आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 6 नए केस मिले, देश में कुल मामले 150 के पार। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा भी जरूरी, हेमा मालिनी ने भी भव्य कृष्ण मंदिर की मांग। सरकार ने भेजा विपक्षी दलों को बैठक का बुलावा, राउत बोले कल सुबह लेंगे शामिल होने पर फैसला। न्यू ईयर 2022 में कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, घटेगी टेक होम सैलरी। रोहिणी कोट ब्लास्ट मामले में आरोपी वैज्ञानिक ने की खुदकुशी की कोशिश। इमरान खान बोले अफगानिस्तान का संकट इंसानों ने खड़ा किया, वक्त रहते इसे हल करना जरूरी। खेसारी लाल यादव से तंग आकर पवन सिंह ने की थी सुसाइड की कोशिश। ससुराल में मना एक्ट्रेस का पहला जन्मदिन, पति ने सेलिब्रेशन में नहीं छोड़ी कोई कमी। और वर्ल्ड चैंपियनशिप हारकर भी श्रीकांत ने रचा इतिहास, सिल्वर मेडल जीता। ब्रिटेन से हाल में गुजरात लौटे 45 वर्षीय एक एनआरआई और एक किशोर समेत कल राज्य में कुल 8 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। नए मामलों के साथ गुजरात के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 15 पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कल 6 और मामले सामने आए। नए ओमिक्रॉन मामलों के बाद देश में कुल मामले बढ़कर रविवार को 157 हो गए। केंद्र और राज्य के अधिकारियों के अनुसार 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, तेलंगाना में 20, गुजरात में 15, केरल में 11, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1, तमिलनाडु में 1 और पश्चिम बंगाल में 1 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। रविवार को महाराष्ट्र में 6 और ओमिक्रॉन के मामले सामने आए। वहीं शनिवार को महाराष्ट्र में 8 मामले सामने आए थे। भारतीय जनता पार्टी सांसद हेमा मालिनी ने रविवार को उम्मीद जताई है कि अयोध्या और काशी के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र मथुरा को भी भव्य मंदिर मिलेगा। इसके लिए उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हवाला दिया है। हेमा मालिनी ने रविवार को इंदौर में मीडिया से बात करते हुए कहा, राम जन्मभूमि और काशी के कायाकल्प के बाद स्वाभाविक रूप से मथुरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आई भाजपा सांसद ने कहा है कि वह सोमवार को एक आमंत्रण पर काशी जा रही है। मालिनी प्यार और स्नेह के प्रतीक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के सांसद होने के नाते मैं कहूंगी कि एक भव्य मंदिर होना चाहिए। एक मंदिर पहले से ही है और मोदी जी द्वारा विकसित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह इसे नया रूप दिया जा सकता है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा है कि संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है जिनके राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया है कि यह बैठक आज सोमवार की सुबह 10 बजे संसद के पुस्तकालय भवन में आयोजित होगी। राउत ने कहा कि सरकार की ओर से बुलाई गई इस बैठक में शामिल होना है या नहीं, इस पर फैसला विपक्षी दल सोमवार की सुबह करेंगे। यह तय करने के लिए विपक्षी नेता सोमवार की सुबह संसद भवन में एक बैठक करेंगे। संजय राउत इस मामले में पहले भी ना झुकने का स्पष्ट संकेत दे चुके हैं। संसद के पिछले मॉनसून सत्र के दौरान अनुशासनहीनता को लेकर राज्यसभा के 12 सांसदों को वर्तमान शीतकालीन सत्र की पूरी कार्रवाई से निलंबित किया जा चुका है। नए साल 2022 में नया श्रम कानून लागू हो सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे। इसके मुताबिक हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी होगी। इसमें काम के घंटे 8 की बजाय 12 हो जाएंगे। हालांकि श्रम मंत्रालय यह भी स्पष्ट कर चुका है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। इसमें यह सुविधा भी होगी कि जहां 8 घंटे काम कराया जाएगा वहां 1 दिन छुट्टी होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि कम से कम 13 राज्यों ने इस कानून के मसौदा नियमों को तैयार कर लिया है। बता दें, नई श्रम संहिता में कई ऐसे प्रावधान हैं जिससे ऑफिस में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों से लेकर मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक असर पड़ेगा।
रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक भरत भूषण कटारिया ने शनिवार शाम खुदकुशी करने की कोशिश की। वैज्ञानिक ने बाथरूम में जाकर हैंड वॉश पी लिया था। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। आरोपी की तबीयत ठीक बताई जा रही है। वह डॉक्टरों की निगरानी में है। स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी वैज्ञानिक घबरा गया था। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। स्पेशल पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त नीरज ठाकुर व डीएसपी राजीव रंजन ने फोन नहीं उठाया और न ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बयान आया है। स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार वैज्ञानिक कटारिया बहाने से बाथरूम गया और हैंडवॉश पी लिया था। इस्लामाबाद में रविवार को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन समिट हुई। समिट का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को समिट में शामिल होने का न्योता दिया था। इसमें दो बातें खास रही। पहली, अफगानिस्तान ओआईसी का हिस्सा नहीं है। दूसरी, अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को अब तक दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। समिट की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका का नाम लिए बिना उसे अफगानिस्तान समस्या का जिम्मेदार ठहराया है। इमरान ने कहा, अफगानिस्तान की समस्या इंसानों की खड़ी की हुई है। अगर वक्त रहते इसे हल नहीं किया गया तो तबाही हमारे सामने होगी। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच काफी तनातनी चल रही है। हाल ही में दोनों स्टार्स ने लाइव आकर एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक बॉलीवुड न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक निरहुआ ने कहा है कि हम सभी में काफी प्रेम है। हम कभी कभी मिलते हैं, जैसा कि अवार्ड फंक्शन, बर्थडे पार्टी या कोई इवेंट हो। निरहुआ ने बताया है कि खेसारी लाल को एक आदत है, जब भी वे पवन भैया से मिलते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन जब मैंने पवन से बात की तो उन्होंने बताया है कि मैंने इतना काम करके मात्र 3 BHK का फ्लैट लिया है और ये रोज इतनी बिल्डिंग खरीदता है। यही सोचकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। दिनेश लाल यादव ने दिल्ली का किस्सा याद करते हुए कहा है कि एक बार दिल्ली में पवन सिंह किसी शूटिंग के लिए गए थे, तभी खेसारी भी पहुंच गए। खेसारी ने पवन सिंह से मिलने की जिद की तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। जब खेसारी वहां पहुंचे और बोले, भैया जी मैं पानी के बीच में होटल बना रहा हूं। इसके बाद पवन सिंह उठकर खिड़की के नजदीक गए और बोल पड़े कि तू क्या चाहता है, मैं यहाँ से कूदकर जान दे दूं। पवन सिंह ने मजाक में यह भी कहा था कि सबको पता है कि इस समय कमरे में केवल खेसारी ही है। निरहुआ ने कहा है कि खेसारी जानबूझकर पवन सिंह को तंग करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे आज अपना 37वां जन्मदिन मना रही है। शादी के बाद ये अंकिता का पहला जन्मदिन है जिसे वो अपने ससुराल में विक्की जैन के साथ एक पति के रूप में मना रही है। इस दौरान उनके कई दोस्त भी मौजूद रहे, जिन्होंने आधी रात को एक्ट्रेस का बर्थडे केक काटवाया और उनके साथ एक हाउस पार्टी भी की। बर्थडे गर्ल अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें साझा की, जिसमें उनकी खुशी और एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं है। एक वीडियो में अंकिता ब्लैक ट्रैक सूट में देखी जा रही हैं। इसी कैजुअल लुक में उन्होंने देर रात को अपना बर्थडे केक काटा। भारतीय शटलर किदांबी श्रीकांत ने BWH वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। उन्होंने टूर्नामेंट का सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ऐसा करने वाले वह पहले पुरुष भारतीय शटलर बने हैं। खिताबी मुकाबले में उनकी भिड़ंत सिंगापुर के लोह किन वेंग से हुई, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोह ने 21-15 और 22-20 से मैच अपने नाम किया। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 भारतीय शटलर ने पहले गेम में शानदार शुरुआत की और 9-7 के लीड बना ली। हालांकि सिंगापुर के शटलर ने वापसी की और पूरी कोशिश की और मुकाबला 11-11 से बराबरी पर ला दिया। यहां से दोनों के बीच एक पॉइंट के लिए संघर्ष देखने को मिला। 12-12, 13-13 तक बड़ी रैली और ढेर सारे स्मैश लगी। हालांकि यहां से किंग वेंग ने जो बढ़त बनाई तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पहले 16-13 और फिर 20-15 से बढ़त बनाते हुए 21-15 से गेम अपने नाम किया।